इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के खोज से ही आज घर घर में इलेक्ट्रिसिटी है। नहीं तो इससे पहले हम बैटरी यानी केमिकल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करते थे, जो कि उतना सूटेबल नहीं था और काफ़ी महंगा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के खोज के बाद हम बड़ी मात्रा में यानी कि लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करके घर घर और सस्ती कीमत पे हम पहुंचा पा रहे हैं। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज हुआ, इसलिए हम घर घर में आज इलेक्ट्रिसिटी और सस्ती कीमत पे मौजूद है। कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रहा है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू और समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और हाँ, इसे लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में कर दे, जिससे उनका भी हेल्प हो सके। चलिए करते हैं इसको शुरू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग ईएमआई भी कहते हैं, वो बैंक वाला ईएमआई नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में हम लोग ईएमआई कहते हैं। ईएमआई को समझने से पहले हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स समझना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज होता है। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को ये फाई है और इसमें बी लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो किसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing perpendicular through a surface is called magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, क्या? परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस को चीरता हुआ पास करे तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि ये मान लेते हैं सरफेस है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इस जितना इसको चीरता हुआ पास होगा फील्ड लाइन, उस सभी फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा सरफेस एरिया है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ना जाकर ऐसे जाए इसके सीधे, तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहते हैं। जिस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स चीरता हुआ यानी परपेंडिकुलर जाए उसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण से देखते हैं और इसके फॉर्मूलों को भी हम समझते हैं कि क्या है। मान लेते हैं कि ये सरफेस है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है? पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी कितना पास हो रहा है इसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स 2, 1 और 2 इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। ये दोनों ऊपर से जा रहे हैं, ये इसको क्या हो रहा है कि चीरता हुआ जा रहा है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है। ये एरिया वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर हम सेम एरिया के सरफेस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दें तो क्या होगा? वन, 2, 3 और 4 यानी कि 4 यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? बढ़ गया, 4 हो गया। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके सेम सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक डेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है कि बढ़ जा रहा है। शुरुआत में मैग्नेटिक
फ्लक्स की इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने थे 2 और इसमें कितने हैं 4, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डेंसिटी को अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के। अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि हमारा यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। अगर हम एरिया को इंक्रीज कर दें और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को सेम रहने दें, तो भी क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी कि तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि चेंज करेगा। यहाँ कितने होंगे 5, यानी कि एरिया को बढ़ा देने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी साथ में बढ़ रहा है, यानी कि एरिया के भी बढ़ने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या हो जा रहा है B इंटू ए। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर चेंज करें या एरिया को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है कि चेंज कर रहा है। लेकिन ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, एक्चुअल फार्मूला इसका ये है B इंटू ए इंटू कॉस फाई, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला। ये साथ में कॉस फाई क्या है, कॉस फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर और सरफेस का एरिया वेक्टर का एंगल है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग कॉस फाई कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये है ए, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सभी फील्ड लाइन ऐसे पास नहीं होंगे, कुछ फील्ड लाइन इसको ऐसे टच करता हुआ पार होगा। मान लेते हैं कि इस ऊपर से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको थोड़ा सा चीर के ऐसे पार हो रहा है इससे सट कर, और कुछ फील्ड लाइन इसको ऐसे क्या हो रहा है कि पास कर जा रहा है। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, जो इसको हाफ साइकिल इसको जो एरिया वेक्टर के ओर है, यानी कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि बी कॉस थीटा को, इसको नहीं जो इसके टच करके पार हो रहा है, इसे हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, इसे बी साइन थीटा कहा जाता है, बी साइन थीटा। इसे हम कंसीडर ना करके कॉस थीटा को कंसीडर करते हैं। अगर एरिया वेक्टर के चेंज होने से भी क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक ये जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, यानी कि कॉस थीटा को चेंज करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है कि चेंज कर रहा है। हम चाहे उसके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को चेंज करें, चाहे हम एरिया को चेंज करें, चाहे एरिया वेक्टर को चेंज करें, एरिया वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच एंगल को चेंज करें, तो भी क्या हो रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे वो होता है टेस्ला, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो ऐसा यूनिट होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर भी कहते हैं, वेबर, इसका फॉर्मूला है वेबर। अब हम देखते हैं फ्राडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं।
मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। चार्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। मान लेते हैं कि इनवर्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है और ये कॉइल जो है वो कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल। अगर किसी तरह से हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, इसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसमें ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इसके ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे वो हम मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैग्नेटिक फील्ड को कैसे भी चेंज करें। अगर हम इनवर्ट कोई मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कोई कंडक्टिंग कॉइल को अगर हम रखें और उस कॉइल में हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम किसी तरह से इसके एरिया को चेंज करें यानी रेडियस को चेंज करते हैं, तो रेडियस को चेंज करेंगे तो वो फैलता सिकुड़ता है या उसको हम कैसे भी करके अगर उसे हम चेंज कर दे एरिया को इसके, तो भी इसके ऊपर करंट क्या होगा कि इंड्यूस होगा। अगर इसके ऊपर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या हो रहा था कि करंट इंड्यूस होगा, इस पे करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल। इसमें भी क्या होगा कि एरिया के चेंज होने से इसमें भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल। मान लेते हैं कि दूसरा है ऐसा कंडक्टिंग कॉइल है, ये भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और इसका एरिया भी कांस्टेंट है। अगर हम इसके एरिया वेक्टर को चेंज कर दें, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर को अगर हम चेंज करें यानी cos फाई को अगर चेंज कर दें, cos थीटा को चेंज करते हैं, तो भी क्या होगा कि इस कॉइल के ऊपर करंट जो होगा इंड्यूस होगा, करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल। यानी कि क्या इसमें यह है कि किसी तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दे तो क्या होगा कि करंट इंड्यूस हो रहा है। कि वो फर्क नहीं है कि किस तरह से हम चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें या एरिया को चेंज करें या एरिया वेक्टर को चेंज करें, ये मायने नहीं है, किसी तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें। अगर हम यहाँ क्या किए, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन को चेंज किए, यहाँ पे एरिया को चेंज कर रहे हैं या एरिया वेक्टर को चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट पहले करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके बाद में करंट इंड्यूस होता है। अगर कॉइल कंडक्टिंग है तो उसमें लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट क्या होगा कि फ्लो होना शुरू कर जाएगा। ये कैसे इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से और कॉस थीटा यानी एरिया वेक्टर के चेंज होने से भी क्या हो रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यही फॉर्मूला को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दे तो हमारा करंट क्या होगा, उस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। यही कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि अगर किसी कॉइल लिंक विथ मैग्नेटिक फ्लक्स और
वो चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वो चेंज हो रहा है तो उस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, कैसे भी करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, चाहे हम एरिया को करके करें, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करके करें, चाहे एरिया वेक्टर को चेंज करके करें, किसी तरह भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दे तो उस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही तो है एसी जनरेटर्स में। जनरेटर्स में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बढ़ने या घटने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड का लगातार चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना बंद हो जाए तो ईएमएफ भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम फ्राडे लॉ को देखेंगे कि फ्राडे लॉ से हम कैसे बता सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब किसी कंडक्टर अगर लिंक विथ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस आसानी से हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्राडे लॉ और लेंज लॉ को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।